हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मेरी जो है थोड़ी तबीयत डाउन सी हो रही है, मुझे बुखार सा है और रात भर से मेरे सर में दर्द है और मुझे ना अभी फ़िलहाल भी सर्दी लग रही है। मैं अंदर आकर बैठी हूँ, एक बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। कुछ चीज़ें जो है ना आदमी को मेंटली डिस्टर्ब कर देती है, वही चीज़ हो रही है। और मैं कल कमेंट्स पढ़े तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने आखिर में कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया था। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हैं, हाँ मैंने ऑफ कर दिया था। परेशान हो गई थी मैं कि जितनी पहल तुम अपने रिश्ते को सुधारने की कर रही हो, उतने ससुराल के वालों के लिए भी करो। मैं ससुराल की बात के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहती, ना कोई वीडियो बनाना चाहती थी, पर कुछ चीज़ों का सवालों का जवाब देना आज मैं ज़रूरी समझती हूँ। और उसमें भी मैं इतना ही बोलूँगी कि मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मेरा घर बिगड़े, मेरा घर अच्छा ना हो, मेरे और मेरे हस्बैंड और सास के बीच में तनाव रहे या हमारा रिश्ता सही ना हो। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है कि हमारा रिश्ता सही हो जाए, हमारे बीच में जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। अब ये चीज़ मैं कैमरे में आप लोगों को नहीं दिखा सकती या मैं बस बता ही सकती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कितनी बार ये भी बोला है कि आप जितना भी यूट्यूब से इनकम आता है आप अपने हाथ में लो, आप घर चलाओ, खर्च चलाओ, मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। आप मुझे टाइम से पहले राशन ला के दो, चीज़ें ला के दो, खाना बना के मैं दूँगी। जो मेरी घर की जिम्मेदारी है वो मैं उठाऊँगी, जो बाहर की आपकी जिम्मेदारी है वो आप उठाओ। ये जितना भी मैं कमा रही हूँ, 2 रुपये 4 रुपये, ये सब आपका ही है और आपके बच्चों का है, हमारा है। हम दोनों अलग तो नहीं है। पर एक बात बताइए, चलो मैं मानती हूँ कि अकेली एक हाथ से नहीं बहती, दोनों से बहती है। चलो मान लीजिए मुझसे कुछ गलती हो गई, तो मैंने कभी ये तो उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी। अगर थोड़ा सा कदम मैंने, जैसे मान लीजिए यही भैया भाभी पर आती है बात, कुछ कदम मैंने बढ़ाया, कुछ कदम उन्होंने बढ़ाया और हमारी गलतफहमियाँ दूर हो गई और हमारा रिश्ता सुधर गया, सॉर्ट आउट हो गया। तो क्या मैंने कभी ये नहीं चाहा होगा मेरा और मेरे पति का रिश्ता सॉर्ट आउट हो जाए, हमारे बीच में गलतफहमियाँ दूर हो जाए? मैंने कभी ये नहीं, मतलब मैंने ये थोड़ी ना सोच के रखा कि सारी उम्र ऐसे ही चलती रहे, मैं अकेले बच्चे पालती रहूँ। अगर मैं उनसे जलती, पैज करती या मतलब मुझे अपने पति का साथ नहीं चाहता, तो मैं अब से पहले अपने पति को कोर्ट कचहरी खींच कर ले जाती और लड़ाई झगड़ा करती, मार पिटाई करती, पता नहीं कितना कुछ हो जाता, या फिर बच्चे छोड़कर अपने घर आकर बैठ जाती कि भाई मैं नहीं पाल लूँगी, मेरे बस की नहीं है इनकी जिम्मेदारी उठानी, क्यों उठाऊँ मैं, बच्चे तुम्हारे हैं। या फिर ये सोच लेती कि चल छोड़ दे यार, मेरी तो शादी कहीं और भी हो सकती है, कोई और भी मुझे अपना लेगा, बच्चे मेरे मेरे थोड़ी ना है। पर नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा रिश्ता सुधरे, मेरा घर अच्छा हो, मेरे हस्बैंड मान जाए, मेरी सास मान जाए। और मुझे, मैं सच्चे मन से एक बात बता रही हूँ, देखो आप लोग यकीन करें या ना करें, और कि कल व्यूवर्स की गलती निकाल दी थी, मैं माइंडली मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी। आदमी कभी कभी है ना, आदमी कहता कुछ और है, सोचता कुछ और है, परेशान हो जाता है मेरा दिमाग। मैं सबके लिए भला चाहती हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती कि किसी का बुरा हो। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा ससुराल अच्छा ना हो या मेरे घर की लड़ाई ना ख़त्म हो या विवाद ख़त्म ना हो। ठीक है ना, एक औरत जब अकेले ज़िंदगी काटती है, अकेले सब चीज़ें झेलती है और उसकी आंखों के सामने उसका हस्बैंड रहे, उससे बोल लेना, बच्चों से ना बोलना, और एक साथ रहकर भी एक तरह अजनबी की तरह रहे, तो कितना फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। वो चीज़ आप समझ सकते हो, जिनके साथ में ये बीती हुई है या मुझ पर बीती है, तो मैं ही जानती हूँ इस चीज़ को। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे पति हमसे अलग रहे, बच्चों से अलग रहे या मम्मी की सेवा ना करे। वो मेरी वीडियो देखते हैं, वो एक बार इस बात को देखो, वो आते नहीं है कैमरे में, मैं उनके मुंह से कहा नहीं सकती, पर मैंने कभी ये नहीं चाहा हम अलग रहे या एक जगह रहे कि आप मम्मी की मत करो, मेरी ज़्यादा करो, बच्चों की ज़्यादा करो। नहीं, मैंने हर बात में एक ही बात बोली, आप मुझसे ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा मान सम्मान मम्मी को दो, वो बड़ी है। अगर कल मुझे बुखार है और मम्मी को बुखार है, तो पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है मम्मी को देखने की। ठीक है, और आपको लगता है कि मैंने कभी पहल नहीं की होगी, कोशिश नहीं की होगी मैं रिश्ता सुधारने की? 1000 बार मैंने पहल की है, 1000 बार मैंने कोशिश की है। मैं अपने हस्बैंड को कैमरे के पीछे बोलती हूँ, सामने से तो नहीं बोलते हो, कैमरे के पीछे 10 बार ये बात बोलती हूँ कि आप अभी भी टाइम है, जो हो गया उसको भूल जाओ, या जो भी है, या आपको कोई चीज़ से दिक्कत है, परेशानी है, मुझे बताओ। और मैं मानती हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी हुआ है एक दूसरे के साथ में, या जो भी परिस्थितियाँ आई, रिश्ता ख़राब हुआ, आज सही कर लेते हैं, मिलकर चलते हैं। मम्मी की उम्र नहीं है काम करने की, उनकी उम्र है आराम करने की। तो आप है ना, आप मुझे बताओ क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं साथ में रहते, क्यों नहीं? किसी भी बात का जब कोई जवाब नहीं देता, क्या करूँ? मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, अगर आप लोग बोलो मैं पैर पकड़ूँ, मैं वो भी करके देख लूँ। ठीक है, मैंने 1000 बार कोशिश की है। कौन लड़की चाहती है मेरा घर बिगड़ जाए? अगर मुझे अपना ही स्वार्थ होता और लड़ झगड़ के कोई चीज़ हासिल करनी होती तो कोर्ट कचहरी खींच के, मैंने बोला ना, ले जाती
और ज़ोर ज़बरदस्ती से खर्च भी ले लेती, दूध भी पीती, और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ता, हर मुमकिन कोशिश मैं करती, पर मैंने नहीं की। क्यों नहीं की? यही मैं, क्योंकि अपने हस्बैंड से लगाव करती हूँ, प्यार करती हूँ। हर एक पत्नी अपने पति से प्यार करती है, वो कभी नहीं चाहती कि मेरा घर बिगड़े। ठीक है कि किसी का दारू पीता हो, किसी का भांग पीता हो, किसी का लड़ता हो, मारता हो, पीटता हो, देखो वो घरना ही ज़्यादा ही निकम्मा हो, उसकी एक अलग बात है। चाहे मैं मानती हूँ मेरे पति में 100 कमी है, पर फिर भी मेरे में यही चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों की करे, मेरी परवाह करे, हम लोग मिलजुल के रहें। मम्मी की उम्र नहीं है काम करनी। मैं कभी भी अपने मन में ये फीलिंग नहीं रखती कि बस उसको हम नहीं दिखते, मेरे बच्चे। मैं खोस के खाने वाली होती ना, तो मैं यूट्यूब पे नहीं बैठी होती, और ना मैं अपने बच्चे पालती इस तरह से। मैं तो ज़ोर ज़बरदस्ती से सब चीज़ हासिल कर लेती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ होने ना होने से। अभी पड़ता है, पर क्या करें जब सामने वाला नहीं सुनता है। कोई बच्चा तो है नहीं, मैं इसको ज़बरदस्ती 2 थप्पड़ लगा के समझा लूँगी। भाई हस्बैंड है, मेरे बराबर के ओहदेदार है। आप बताओ, आपकी भी किसी घर में शादी हुई होगी, आपके हस्बैंड आपको खर्च ना दे, प्यार ना करे, साथ ना दे, तो आप, और आपके पास यूट्यूब भी ना हो, तो आप कहाँ से बच्चे पालोगे? कोर्ट कचहरी जाओगे, लड़ोगे, भिड़ोगे, घर वालों को खड़ा करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, रास्ता तो निकालोगी। या फिर आखिरकार यही होगा, आप उसके बच्चे उसके पास छोड़ के डिवोर्स ले लोगे, या फिर किसी भी परिस्थिति में बच्चे पालोगे। तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, बोला भी गया है मुझे कि तू छोड़ दे बच्चों को। भाई बहुत ने बोला छोड़ दे इसके बच्चे, 10-15 दिन छोड़ दे इसके पास, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, तू चली जा छोड़ के, देखे करेगा नहीं, खुद करने लगेगा, खुद वो करे। मैंने कहा नहीं, मैं चाहे कितनी परेशानी उठानी पड़े, बच्चे पालूंगी, पर छोड़ के नहीं जाऊंगी। और मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ इस चीज़ का, ठीक है, कि इतनी पहल ससुराल वालों के लिए भी कर ले। मेरे बेटे का जन्मदिन था, आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा। मतलब मैं चाची सास आई हुई थी, मैं आपको बता दूं, जिसने नहीं देखा उस वीडियो को खोल कर देखो। चाची सास आई हुई थी, उन्होंने मेरे साथ पूरी वगैरह बनवाई। मैंने चाची जी से बोला, और चाची जी ने मेरी सास को भी बोला कि भाई आज तेरे पोते का जन्मदिन है, शामिल हो जाना। वो लोग शामिल नहीं हुए। उसके पापा को भी बोला कि कायरव का बर्थडे है, आप सामान ला दो, तो वो नहीं लाए। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, आप केक कटेगा, शामिल हो जाए। तब भी वो नहीं हुए। उनके बेटे का था, उनकी जिम्मेदारी थी, पर मैंने सब कुछ किया, मुझे उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने किया, ठीक है। वो तब भी शामिल नहीं हुए। फिर अभी जो है, मैंने खाने के लिए कहा तो उसकी अम्मा मतलब बैठी तक नहीं, अपने काम में लगी रही, खाने पर बिल्कुल भी खाने के टाइम पे भी आसपास नहीं आई। और मैं रोटी कमरे में देने के लिए चली गई, तो भी मतलब वो रोटी उन लोगों ने नहीं खाई। तो आप बताइए, मैं क्या इतनी बुरी हूँ? मतलब मैं उनका बुरा चाहूँगी? कौन लड़की ये चाहती है कि मेरा हस्बैंड मर जाए या ना रहे, या उसका नाश हो जाए, या उसका बुरा हो जाए? मैं इतनी बुरी लगती हूँ आपको? मैं कर सकती हूँ ऐसा? क्या मैंने अपने रिश्ते को कभी सुधारने की पहल नहीं की होगी, या कोशिश नहीं की होगी कि मेरा घर सही हो जाए? अरे ब्लेम करना बहुत आसान है मेरे बहन भाई, और जिस पर बीतती है उसके जी से पूछ कर देखो क्या होता है दर्द, ठीक है। जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, जिस दर्द को मैं महसूस करती हूँ, शायद बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनके साथ ये बीतता है, होता है, वो मेरे दर्द को समझ सकती है। मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरी सास का बुरा हो या मेरे हस्बैंड का बुरा हो। वो कितने भी बुरा हो, एक लड़की का हस्बैंड चाहे कितना भी बुरा हो, कभी उसका बुरा नहीं चाहेगी। और मुझे तो अच्छा लगता है, मैं सबकी फैमिली को देखती हूँ, अपने भैया भाभी को देखती हूँ, और सबको यूट्यूब पे देखती हूँ, कितना अच्छे हैं उनके पति, कितना सपोर्ट करते हैं, हाँ, कितना मिलजुल कर रहते हैं। मैं भी बोलती हूँ कि आप सारा पैसा ले लो, सब कुछ ले लो, आप सारे सामान ला के दो, मैं टाइम से पहले सब चीज़ें करूँगी। इतना ही तो मेरे बस में है, बताओ। सेवा करना, टाइम से खाना देना, कपड़े लत्ते, ये सब चीज़ें करना। अब ये तो है नहीं कि मैं बाहर से भी कमा के ला के दूँ और घर में भी करके दूँ। भाई मैं घर बैठे जो कमा रही हूँ आपको दे रही हूँ। कितनी बार मैंने ये चीज़ बोली है कि दोनों कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, घर सुधर जाएगा, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो पता क्या होगा उससे? हम लोगों का घर अच्छा बन जाएगा, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। इनके लिए भी सोचो। कितनी बार मैंने ये चीज़ें बोली है उनको कि आप अगर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे तो कल जो है ये नौबत आएगी, बच्चे आपसे नफरत करने लगेंगे। क्योंकि बच्चे जो देखते हैं सीखते हैं, उसी लाइन पर चलने लगते हैं। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, बहुत चीज़ें नोट करती है, बोलती है पापा कुछ नहीं करते, पापा को हमारे मरने जीने से फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं बोलती हूँ बेटा नहीं, पापा है आपके, ऐसा मत बोलो। मम्मी क्यों ना बोले, सामने से दिखता है ना। अगर आपकी जान भी निकल रही है तो कोई ये भी नहीं पूछता कि भाई सारी रात से तेरी मम्मी को क्या हो रहा है। तो बताओ बच्चा क्या नोट नहीं करता? अभी 7 साल की है, कल 8 की होगी, 10 की होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपने पापा से नफ़रत करें। नफ़रत आदमी को इस तरह का बना देती है कि चाहे सामने वाला कितना भी परेशान हो या कुछ भी हो जाए, तो
आदमी अंदर से इतना पत्थर दिल हो जाता है, उससे दूसरों की तकलीफ़ महसूस नहीं होती। और आज उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है। कल जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो उनको दुत्कारेंगे या बोलेंगे नहीं, या ये बोलेंगे कि हमारा बाप नहीं है या हम इससे नफ़रत करते हैं, इसने हमारे लिए क्या किया, जब ये शब्द बच्चे बोलेंगे तो आप बताओ फिर उस चीज़ का उनको अभी एहसास नहीं है। जब वो टाइम आएगा ना, बुढ़ापा बोलते हैं जिसको, और बुढ़ापे में वो दुत्कारेंगे नहीं करेंगे तो कितना दुख महसूस होगा। और वो सोचेंगे इस बात को, काश मैंने अपने बच्चों का तो करा होता। चलो हमारी आपस की लड़ाई है वो एक अलग बात थी, पर मैंने अपने बच्चों के लिए तो सोचा होता, कुछ करा होता तो आज ही मेरी भी कर लेते। पर फिर भी मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कोई बात नहीं बाप, बेटा तेरे पापा हैं, ऐसे शब्द नहीं। कभी मुझे इतना भी सुख नहीं है कि मेरी तो छोड़ी बच्चों को भी, मतलब भाई कभी शुरू शुरू में टाइम में इनको सब कुछ तो पहले सब सही था, हाँ सब कुछ सही था, सब अच्छा था। बस कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है हमारे हाथ में नहीं होती है, पर हम दोनों साइड से अगर प्रयास करें तो रिश्ते सुधर जाते हैं। और आपको लगता है मैंने कभी अपनी साइड से प्रयास नहीं किया होगा? है कभी मैंने मतलब नहीं चाहा होगा मेरा घर सुधरे? भाई क्यों? मेरा घर बिगड़ रहा है, कल मेरा मान लीजिए और ज़्यादा बिगड़ जाता है, मैं यहाँ के रहूँगी, कौन किसका पूरा पाट देगा? आज के टाइम में अपने खर्च अपने पूरे नहीं पड़ते। माँ बाप के लिए कभी अपनी बेटी बोझ नहीं होती। और शादी के बाद में जो चीज़ जहाँ रहनी होती है, जहाँ के लिए वो बोलते हैं ना, कूड़ा कूड़ी पे सजता है, बड़ों की कहावत है। जब लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में बड़ी अच्छी नहीं लगती। ये लोग, गांव के लोग ऐसी सोच रखते हैं, बोल देते हैं, ज़्यादा दिन हो जाते हैं लड़की को बोल देते हैं कि यहीं पड़ी है, क्या बात है ससुराल नहीं जा रही है, ससुराल वाले नहीं आ रहे हैं। मेरे यहाँ सबको पता है मैं किस परिस्थिति में वहाँ रहती हूँ। बोलते हैं इनको, हिम्मत मानते हैं हम ज्योति की कि वो इस तरह से, आज के टाइम में कोई भी लड़की इस तरह से नहीं रहती, बिना खर्च लिए, बिना पति के साथ के, बिना घर में एक किराएदार की तरह रहना। हिम्मत है इसकी, इस तरह से रहती है। हम लोग होते या हमारी लड़की होती तो हम तो ये कर देते, वो कर देते, अब लो तलाक दिवा देते, ये करवा देते। मैंने कहा कुछ नहीं, छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, समय पे छोड़ दिया, जो भी होगा अच्छा होगा, जल्दी ही कुछ ठीक हो जाएगा। क्या लगता है मैं मतलब उनकी नहीं करना चाहती या मैं नहीं चाहती कि रिश्ता सुधरे? तो बस है ना, मैं बड़ों का मान सम्मान करती हूँ, अनादर नहीं करती हूँ। और आप लोगों को मेरी बात से तकलीफ़ हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों का दिल दुखाने का। पर जो लोग कमेंट कर रहे थे ना कि भाई तूने है ना वहाँ जाके अपनी बेइज्जती करा ली, ये करा लिया, वो करा लिया, तो अगर एक पल के लिए वो अपना रिश्ता सुधारने के लिए, अपना घर सुधारने के लिए मुझे अपने हस्बैंड सास के पाँव पकड़ने, वो भी मैं पकड़ लूँगी। और भैया भाभी को मनाने के लिए या वो करने के लिए मैं चली गई या उन्होंने मुझे बुला लिया, तो दोनों तरफ से पहल हुई तो रिश्ता वो हो गया सॉर्ट आउट। अब मैं अकेली पहल कर रही हूँ, वो लोग पहल ही नहीं कर रहे, वो लोग मेरी सुन ही नहीं रहे, तो मैं कैसे रिश्ता सुधार लूँगी अकेली? तो वही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी है तो उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे सर पे कल से बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं बहुत टेंशन में हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग मुझे इस चीज़ का दोषी समझते हैं कि मैं अपने ससुराल वालों से बनाना नहीं चाहती। पर मैं नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि उनके पापा इनकी करे, इनको देखे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नफ़रत करें अपने पापा से। कल बड़े होकर ये नफ़रत करेंगे, वो नफ़रत उनको बहुत भारी पड़ने वाली है। और नफ़रत पता नहीं आदमी से क्या क्या करा जाती है। और आगे कल बेटी भी बड़ी होगी, वो कल किसी के सामने ये बोल दे, पापा उसका अगर आवाज़ लगा तो वो बोल दे क्यों बुला रहे हो, क्या लगते हो, क्या करा है हमारा, तुमने कुछ किया है हमारा, तो चार यादों में नीचे लग जाती है आदमी। वो मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं बार बार इनके पापा को बोलती हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान दो, उन्हें टाइम दो। जो हो गया, जो भी कुछ हुआ उस पर मिट्टी डालो, अपना रिश्ता सुधार लो। पर एक कान को सुननी, दूसरे को निकाल ली तो इंसान सामने वाले को बेवकूफ़ समझता, अपनी मनमर्जी करना। अब बताओ मेरे हाथ में एक तो है नहीं कि डोर है कि मैं पकड़ के ऐसे सीधी कर लूँ, वो तो उनके हाथ में है। मैंने अपनी पहल कर रही हूँ, आगे भी आप लोगों को लगता है कोशिश नहीं करती है, करूँगी, करती रहूँगी जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। और मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल सब ज़रूर ठीक होगा, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं आ रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।